जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी मुद्दे पे डिस्कस किया गया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस नई लाने पे बात करी गई है, जो कि रिलेट करेगी फेक इनवॉइस को कर्ब करने से। अब ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन में क्या बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूं। According to the people in the know, the panel has recommended that new or fresh registrant in GST may adopt an Aadhaar-like registration process under which new registration can be done online with live photo and use of biometric with due verification of documents। अभी तक क्या हो रहा था, आधार ऑथेंटिकेशन तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, बट अब से जीएसटी काउंसिल ने क्या रिकमेंड किया है कि भैया अब जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा उस समय उसी पल आपकी लाइव फोटो ली जाएगी, आपके बायोमेट्रिक से आपके ड्यू वेरिफिकेशन किए जाएंगे। जैसा कि जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो वहां भी देखा होगा आपकी लाइव फोटो ली गई होगी, आपके जो हाथों की उंगलियां हैं उनके बायोमेट्रिक्स लिए गए होंगे, इवन आईज रेटिना भी लिया होगा। तो इस पर्टिकुलर जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अब जो कमेटी है, लो कमेटी जीएसटी काउंसिल की, उसने रिकमेंड किया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अब लाइव फोटो की जरूरत होनी चाहिए और बायोमेट्रिक के थ्रू वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये उन्होंने रिकमेंड किया है, अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। अब बात आती है कि अगर लाइव फोटो बायोमेट्रिक है तो क्या हर एक पर्सन जो अभी तक हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे हम सब करवा सकते हैं? इसके लिए इन्होंने बोला है कि ये जो फैसिलिटी होगी बायोमेट्रिक वाली, लाइव फोटो वाली, तो ये कंप्लीट फैसिलिटी होगी बैंक्स में प्रोवाइड करवानी चाहिए, पोस्ट ऑफिस में या जीएसटी सेवा केंद्र में, जस्ट लाइक द पासपोर्ट सेवा केंद्र और आधार सेवा केंद्र। अभी मैंने आपको ऊपर आधार का एग्जांपल दिया था, वैसे ही अब जैसे कि पासपोर्ट सेवा केंद्र और आधार सेवा केंद्र हुआ करते थे, अब जीएसटी सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस या बैंक्स में इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सकती है। द जीएसटी सेवा केंद्र can work on the pattern of passport सेवा केंद्र to provide new registration facility with required check on fake registration। तो जैसे कि पासपोर्ट सेवा केंद्र है उसी तरीके से इन्होंने बोला है कि जीएसटी सेवा केंद्र ये काम कर सकते हैं ताकि फेक रजिस्ट्रेशन पे एक चेक लग सके। According to the sources, the law committee has suggested that a fresh registration must go for a compulsory physical verification and personal identification in case he or she opts for non-Aadhaar authentication based registration process and does not have income tax return supported adequate financial capability। तो अगर आधार वेरिफिकेशन से आप नहीं जा रहे हो तो उन्होंने बोला है कंपल्सरी फ्रेश रजिस्ट्रेशन में आपको कंपल्सरी फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू जाना ही पड़ेगा। In such a case, he or she may have to submit a recommendation letter by two टैक्स पेयर ऑफ एडिक्वेट रिलायबिलिटी। और यह भी कहा गया है कि दो दूसरे टैक्स पेयर्स की एडिक्वेट जिनकी रिलायबिलिटी है उनसे रिकमेंडेशन भी दिलाई जाए कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन से नहीं जा रहे हो तो फिजिकल वेरिफिकेशन तो आपका होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, दो ऐसे टैक्स पेयर आपको देने पड़ेंगे, उनके एक रिकमेंडेशन लेटर देना पड़ेगा। बेसिकली आपने बहुत बार देखा होगा जॉब इंटरव्यूज में रेफरेंस नंबर आपसे लिए जाते हैं और उन रेफरेंस पे कॉल किया जाता है, तो बेसिकली यहां भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। Further also, if on the basis of document supported credential a registrant or dealer falls in trustworthy category, then he or she can be given registration within 7 working days। तो अगर ट्रस्टवर्दी कैटेगरी में जिसके आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, जिसका आपने रेफरेंस दिया वो ट्रस्टवर्दी कैटेगरी में आ रहा है तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है। और अगर ट्रस्टवर्दी कैटेगरी में नहीं आ रहा है तो 7 दिन की वजह 60 डेज आपको रजिस्ट्रेशन में लग सकते हैं। इफ ही और सी is not in the trustworthy category, then conditional registration shall be given within 60 days only after physical verification of the place of business, where in such case input tax credit to their buyers shall be allowed only after filing of their returns, and the dealer would be required to pay certain portion of their liability in case instead of paying 100% tax through ITC। तो यहां पे इन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है, इसमें इन्होंने लिखा है कि अगर आप ट्रस्टवर्दी कैटेगरी में नहीं आते हो तो आपको जो कंडीशनल रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा वो 60 दिन में दिया जाएगा आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस, वेयर इन सच केसेस इनपुट टैक्स क्रेडिट टू देयर बायर्स। अगर आपके कोई खरीदार है, आपने माल बेचा है, सेल बी अलाउड ओनली आफ्टर फाइलिंग ऑफ देयर रिटर्न्स एंड द डीलर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू पे सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर टैक्स लायबिलिटी इन केस इंस्टेड ऑफ पेइंग 100% टैक्स थ्रू आईटीसी। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, 60 दिन की कंडीशनल रजिस्ट्रेशन होगा कि 60 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू, और आपके जो बायर होंगे वो इनपुट ले सकते हैं, लेकिन कब ले सकते हैं, रिटर्न फाइलिंग करने के बाद। और आपको ये भी होगा पूरा का पूरा 100% टैक्स आईटीसी का यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, आपको कुछ कैश का भी पेमेंट करना पड़ेगा। According to the sources in the Department of Revenue, to rid outstanding fake dealers from GST system, the panel proposed full application of the business intelligence and fraud analytics tool for precise identification of the riskiest dealers based on
रिस्कियर इनपुट सप्लाई चेन एंड आउटवर्ड सप्लाई चेन। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ये यूज करने वाले हैं। तो ये काफ़ी सारे जो बदलाव है वो जल्दी आपको देखने को मिल सकते हैं आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड। तो दोस्तों जैसे ही इस पे कुछ फाइनल अनाउंसमेंट आएगी उसका वीडियो हम डेफिनेटली आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए आप चाहो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।